बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 9.1 नया यूनिट है और सिमिलर फिगर्स के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान से हैं। आपने फिगर्स को देखते हुए उसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स को आपने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी उन्होंने दो आपको फिगर्स दिए हुए हैं और आपने बताना है कि ये क्या सिमिलर्स हैं या नहीं। तो हम इनकी साइड्स को देखते हुए चेक करेंगे। साइड 1 में देखें, इसका 4 है और दूसरी फिगर में इसका 6 सेंटीमीटर। तो साइड 1 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। 6/4, 6 एंड 4 दोनों 2 के साथ कैंसिल होंगे तो इसका 2/3 साइड 1 का आंसर बनेगा। अब हम साइड 2 के बारे में चलते हैं। साइड 2 इसकी देखें 3 है, जबकि दूसरी फिगर की 4.5 सेंटीमीटर्स है। इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब इसका नीचे पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है और इसका पॉइंट ख़त्म करके ऊपर 0 लगा देंगे। दोनों नंबर्स ये 15 के साथ कैंसिल होंगे। 15 2s आर एंड 15 3s आर, इसका भी 2/3 आ गया। और नेक्स्ट अब हम साइड 3 लेंगे। इसकी साइड 3 इधर देखें, ये वाली इसकी 5 है और दूसरी फिगर की 7.5 है। तो इसको बी पॉइंट ख़त्म करके ऊपर 0 ऐड करेंगे और 25 के साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगी और इसका आपका आंसर 2/3 आ जाएगा। अब क्योंकि देखें तीनों साइड्स आपकी बिल्कुल सेम आ गई हैं, कोरेस्पोंडिंग है इसका मतलब, तो फिर ये आपकी सिमिलर शेप्स होंगी तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 2 वो वाला भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें आपने यही चीज़ फाइंड करनी है। 2 फिगर्स हैं, उनकी साइड्स आपको दी गई हैं। आपने बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो आप देखें, इसकी जो ए बी साइड है वो वाली और दूसरी की जो है ना वो डी ई, ये दोनों की इसी तरह फर्स्ट की ए सी और सेकंड की डी एफ और तीसरी साइड इसकी बी सी और ई एफ। वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमारे पास 6 है, उसको हम दूसरे फिगर की 10.5 के साथ डिवाइड करेंगे। इसी तरह ए सी की वैल्यू 12 है और 21 और बी सी की और ई एफ की वैल्यू 9 और 15.75। तो वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको वही वाला जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर आपका 6 के साथ 0 आ जाएगा। ये दोनों नंबर कैंसिल हुए तो 4/7 इसका आंसर आ गया। 12 और 21 ये दोनों भी कैंसिल होते हैं 3 के टेबल में। 3 4s आर एंड 3 7s आर, तो इसका भी 4/7 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट ख़त्म करके ऊपर आप 2 0 ऐड कर देंगे। ये नंबर भी आप आपस में कैंसिल करेंगे तो इसका भी 4/7। तीनों साइड्स इसकी सेम आंसर्स में आ गए, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि ऑल साइड इक्वल हैं और ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें भी उन्होंने दो फिगर्स दी हुई हैं, दो ट्रायंगल्स हैं और इनकी साइड्स दी हुई हैं और इसमें आपने एक साइड्स फाइंड करनी है उसकी वैल्यू। यहाँ पे आपने ये नहीं बताना कि ये इक्वल हैं सिमिलर हैं या नहीं, यहाँ पे आपने फाइंड करना है। अब क्योंकि इसकी कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो फॉर्म में हम इसको उसी तरह लिख लेंगे जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिखा है। इसमें हम डी एफ और ई एफ फाइंड करना है तो उसको हम लेट कर लेते हैं। डी एफ को हम एक्स और ई एफ को वाई लेट कर लेते हैं। उसी फॉर्म में यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख लेंगे। डी एफ की जगह पे एक्स आ गया और ई एफ की जगह पे वाई हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो आपका 6/12 है ना, ये आप दोनों साइड्स पे बारी बारी कैंसिल करेंगे। x/20 को 6/12 के साथ कैंसिल, 20 का ये वाला 20 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और कैंसिल हो के इसका आंसर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। और दूसरी साइड भी आपने 6/12 इसी तरह इसी के साथ करनी है।
ये 16 आपका इस इधर डिवाइड हो रहा था, तो इस साइड पे जब दूसरी साइड पे आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही वाला 6 12 आपस में कैंसिल हो गए और 12 के साथ नीचे 2 आएगा, 2 16 के साथ कट करेंगे तो 8 आपका हुआ। तो इसी तरह डी एफ की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर, ओके। ई एफ जो कि वाई था उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ये वाला भी बिल्कुल आसान है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर बनी हुई है और इसमें फिगर जो ट्रायंगल ए बी ई है, इसमें ए ई की वैल्यू 7.5 दी गई है और जो सी ई डी फिगर है उसमें ई सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और सी डी की 1.5 सेंटीमीटर है। वैल्यू लिखने के बाद हमने फाइंड इसमें क्या करना है, ए बी हमने फाइंड करना है। ए बी में एक्स है तो हम ए बी को लेट कर लेते हैं एक्स। एक्स हमने ये चीज़ फाइंड करनी है तो हम उसको कोरेस्पोंडिंग साइड को हम रेशो फॉर्म में लिख लेंगे। ए बी ओवर सी डी इक्वल ए ई ओवर सी ई। तो वैल्यू पुट करेंगे। ए बी जो हमने फाइंड करनी है उसकी जगह पे आपका एक्स आ जाएगा और नीचे सी डी का 1.2, इसी तरह ए ई का 7.5 और सी ई का 3। तो ये वाला 1.2 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको जब आप 7.5 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो एक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ए बी हमारा फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। A plank is placed straight upstairs that 20 meter wide and 16 meter deep. एक प्लैंक, एक वुडन पीस जो रखा हुआ है अपस्टेयर्स पे, जो कि 20 मीटर वाइड है और 16 डीप है और रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। आपने इसकी विड्थ फाइंड करनी है। वही वाली चीज़ जो हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। आप इसका कंसीडर करें ट्रायंगल्स को, ए सी बी और ए बी सी डी। इसमें जो जो चीज़ें आ रही हैं क्योंकि वो एक दूसरे के सी डी और इसमें पैरेलल है दोनों ट्रायंगल्स में। इस तरह जस्ट ये दोनों साइड्स सिमिलर होंगे और इनके रेशियो क्योंकि दोनों साइड्स पे सेम आ रही है। तो इसमें हमने सी डी फाइंड करना है, उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। जी ओ बी को ई डी के साथ और इक्वल सी ए को सी डी के साथ हम डिवाइड करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 20 16 और 8 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये वाला आपका इसका एक्स की वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल करने के बाद आपकी 10 आ जाएगी। 16 वहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 8 16 के साथ काट गया और 2 20 के साथ 10 इसका आंसर होगा। A man who is 1.8 m tall cast a shadow. एक आदमी जिसकी हाइट 1.8 मीटर्स है उसका एक शेडो बन रहा है 0.76 मीटर्स का और उसी के सेम टाइम में एक टेलीफोन पॉल है जिसकी जो आगे से इसका शेडो उसका बन रहा है 3 मीटर्स का। आपने फाइंड करना है कि उसकी पोल की लेंथ कितनी है। तो फिगर्स को देखते हुए हम इसकी चीज़ें फाइंड करेंगे। वेट ऑफ सॉरी हाइट ऑफ लेंथ इसकी ए बी 1.8 है। शेडो इसका जो बन रहा था 7.06 और पोल का जो शेडो था 3 था। तो वही वाले कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है। पीछे वाले क्वेश्चन का फार्मूला ऐड करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। 1.8 जो एक्स के नीचे है दूसरी साइड पे जाके उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इस तरह आपकी कैलकुलेटर आप अपना यूज़ करें तो इसका एक्स का आंसर आ जाएगा। हाइट जो होगी 7.11। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। एक दफ़ा आप ख़ुद प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। चैनल हमें वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।